हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। राधे राधे, जय श्री राम। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कजरी तीज कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या होगा और किस तारीख को है, कितने समय से ये शुरू होने वाली है और कितने समय पर ये ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज हम कजरी तीज के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि इसका शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, कितने बजे से शुरू होगी और किस तारीख को इसको हम कर सकते हैं। तो साथियों, अगर आप राधे कृष्ण भगवान की पुजारी हैं तो एक बार कमेंट करके जय श्री राम ज़रूर भेजें। तो जो कजरी तीज है वो 21 अगस्त बुधवार को है। कजरी तीज को कजरी तीज भी कहते हैं। कजरी तीज व्रत को संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। जो विवाहित स्त्रियां और पुरुष संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं वे कजरी तीज का व्रत रखकर विधि विधान के साथ पूजा कर सकते हैं। कजरी तीज का जो शुभ मुहूर्त है और महत्व है वो भी हम बताएंगे। इस साल कजरी तीज 21 अगस्त बुधवार को है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि पर कजरी तीज मनाई जाती है। कजरी तीज को कजली तीज भी कहते हैं, सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। कजरी तीज का पर्व रक्षाबंधन के 3 दिन बाद मनाया जाता है। वहीं कजरी तीज कृष्ण जन्माष्टमी के 5 दिन पहले आती है। आइए जानते हैं कजरी तीज का महत्व। इस साल कजरी तीज पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। तो साथियों, इस बार जो कजरी तीज है वो 21 अगस्त को रहने वाली है। दिन पड़ेगा बुधवार और 21 तारीख को शुरू होगी। 2024 की शाम को 5:06 से इसका मतलब आरंभ हो जाएगा और तृतीया तिथि का जो समापन होगा वो 22 अगस्त 2024 को गुरुवार दिन पड़ेगा और दोपहर के 1:46 पर समाप्त हो जाएगी। यानी कि जो कजरी तीज है वो 21 तारीख को बुधवार पड़ रहा है और इसी दिन ये 5:06 को मतलब शाम के 5:06 को ये शुरू हो जाएगी। और जो तृतीया तिथि है वो 22 अगस्त 2024 की गुरुवार को 1:46 पर होगा। ऐसे में कजरी तीज का आरंभ 21 अगस्त को हो जाएगा। वहीं सूर्योदय तिथि के आधार पर 22 अगस्त को भी कजरी तीज का व्रत मान्य रहेगा। यानी कि अगर शाम से शुरू हो रहा है तो 21 तारीख को हो रहा है और वो दोपहर में जाकर 22 तारीख की 1:40 पर यानी कि 1:45 समाप्त हो जाएगा। तो अगर हम रख सकें तो सूर्योदय जैसे सूर्य उदय के साथ में जो तृतीया तिथि आरंभ हो रही है, जो कजरी तीज आरंभ हो रही है वो 22 अगस्त को भी आरंभ हो रही है। तो हम इसको 22 अगस्त को भी रख सकते हैं, मतलब मान्य रहेगा ये व्रत उस दिन। तो आप सुबह उठकर कजरी तीज का पूजन करके इस त्योहार को मना सकते हैं 22 अगस्त को। अब मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ कि कजरी तीज क्यों मनाई जाती है। तो साथियों, कजरी तीज संतान प्राप्ति के लिए मनाई जाती है। जो स्त्रियां और पुरुष संतान सुख की कामना रखते हैं वे कजरी तीज का व्रत रखकर विधि विधान के साथ पूजा कर सकते हैं। कजरी तीज एक सजीला पर्व है, यानी इस दिन स्त्रियां साज श्रृंगार करके भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके सुखी वैवाहिक जीवन और संतान प्राप्ति की कामना करती हैं। कई जगहों पर इस दिन भगवान श्री कृष्ण के झूले को फूलों से सजाकर कृष्ण भजन भी गाए जाते हैं। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन देवी पार्वती पहली बार भगवान शिव से मिली थी।
अब जो कजरी तीज रखते हैं उनकी खास बातें क्या होती हैं, हमें किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। तो वो बातें हैं, कजरी तीज पर शिव पार्वती जी की पूजा की जाती है। शिव पार्वती जी को सौभाग्य का एक मंगल माना जाता है, यानी कि जो सौभाग्यवती होती हैं जिनकी शादी हो जाती है तो वो अपने जोड़े को अमर रखने के लिए शिव और भगवान पार्वती यानी कि माँ पार्वती की पूजा कर सकते हैं। साथ ही नीवणी माता का पूजन करके चंद्रमा को जल भी अर्पित किया जाता है। कजरी तीज पर विवाहित स्त्रियां 16 श्रृंगार करके झूला झूलती हैं। कजरी तीज को संतान प्राप्ति के लिए खास माना जाता है, इसलिए महिलाएं संतान सुख पाने के लिए विधि विधान के साथ पूजा करके तीज माता की कथा भी सुनती हैं। साथियों, तो इतनी थी कजरी तीज की कथा, आगे भी सुनाते हैं। तो साथियों, मैंने इस वीडियो में आप लोगों को कजरी तीज की पूरी कथा सुनाई है। हम इस तीज को 21 अगस्त बुधवार के दिन रख सकते हैं। शाम को 5 बजे से शुरू हो रही है, यानी कि 5:06 से। तो शाम को शुरू होगी, हम सुबह से रखेंगे तो इतना इसका पुण्य नहीं माना जाएगा। तो आप सूर्योदय के साथ में जो भी तिथि लगती है उसको हम व्रत रखते हैं और रखना भी चाहिए, क्योंकि सूर्य भगवान को जल अर्पित करेंगे। कल जब इसका समापन होगा तब करेंगे और आज कर नहीं पाएंगे, यानी कि 21 अगस्त को कर नहीं पाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि आप लोग इसका जो व्रत है वो 22 अगस्त को ही शुरुआत करें या 22 अगस्त को रखें तो ज़्यादा मान्य रहेगा, क्योंकि वो सूर्योदय के साथ में कजरी तिथिया या कजरी तृतीया तिथि आरंभ हो रही है, लग रही है, और वो दोपहर के 1:40 तक चलेगी। ठीक है दोस्तों, आपकी इच्छा है, फिर आप कौन से भी दिन रख सकते हैं। 21 अगस्त को भी ये है और 22 अगस्त को भी है, क्योंकि आधे आधे दिन है दोनों में। तो सूर्योदय से अगर माना जाए ये शुरू हो रही तो 22 अगस्त को रखना चाहिए। तो आप 22 अगस्त को भी इसको रख सकते हैं। साथियों, सुबह जल्दी उठकर सूर्य भगवान को जल अर्पित कर दें और धूप दीप जलाकर, अगर मंदिर की व्यवस्था हो, आप यहाँ रहते हैं वहाँ पर शिव और पार्वती का मंदिर हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं हो तो घर पर ही चौकी लगाकर भोले बाबा या पार्वती की मूर्ति हो उसको रख लें और उनको पीले वस्त्र पहनाकर या लाल साड़ी माँ पार्वती को पीला वस्त्र श्री भोले बाबा को पहनाकर और उन्हें चंदन वगैरह अर्पित करके धूप दीप जलाकर फल रखकर उन्हें भोग लगाकर अपने व्रत की शुरुआत करें। तो साथियों, जो भी सौभाग्यवती होती हैं या फिर जो स्त्रियां होती हैं जिनकी शादी हो जाती है, वो लोग इस व्रत को हस्बैंड वाइफ पति पत्नी दोनों लोग रख सकते हैं। और जो इस व्रत की मान्यता है वो संतान प्राप्ति के लिए है। जिन लोगों के संतान नहीं हो रही है तो वो इस व्रत को रख सकते हैं। तो माना जाता है कि जब हम माँ पार्वती का भोले बाबा का व्रत रखते हैं, भोले बाबा का व्रत रख लें तब भी संतान के लिए माना गया है। और पार्वती की जो पूजा की जाती है वो अपने श्रृंगार को अमर करने के लिए रखी जाती है। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में कजरी तीज के बारे में सारी बातें बता चुके हैं। आप सभी को कजरी तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छे से इस व्रत को पूर्ण कीजिए, भगवान का आशीर्वाद आप लोगों पर रहे, ऐसी हमारी कामना है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।